आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा का पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर दिया गया विवादित बयान पर माहौल अभी शांत हुआ नहीं था कि एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा हो गया। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने अपने इस बयान में कहा है कि उन्होंने खुद बाबरी मस्जिद पर चढ़कर ढांचा तोड़ा और अब वहां भव्य मंदिर बनाएंगे। हालांकि साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को भी नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और भड़काऊ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल होने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा शनिवार को भोपाल में चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी दौरान एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में साध्वी प्रज्ञा से राम मंदिर के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा और भव्य बनेगा। हालांकि जब उनसे समय सीमा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि जब हम खुद ढांचा गिराने गए थे तो राम मंदिर भी बनाएंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के समय अपनी भूमिका के बारे में बोलते हुए साध्वी ने कहा है कि मैंने ढांचे पर चढ़ के तोड़ा था। मुझे भयंकर गर्व है कि ईश्वर ने मुझे अवसर दिया और शक्ति दी और मैंने ये काम कर दिया। अब वही राम मंदिर बनाएंगे। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने। तो आइए दिखाते हैं आपको कि क्या है जनता की राय। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया कि हमको मस्जिद गिराने पर, बाबरी मस्जिद गिराने पर गर्व है। इसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, ये संपूर्ण भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ। संपूर्ण भारत से हर एक नागरिक की डिमांड है कि उस जगह पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये हर व्यक्ति की अंतरात्मा से आवाज़ निकल चुकी है, क्योंकि भारतीय में रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय संविधान पर पूरी तरह से विश्वास करता है। इसीलिए भारतीय संविधान के जो निर्णय होना, उस निर्णय का इंतजार कर रहा है। परंतु हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा ही कहती कि उस जगह पर मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। मंदिर था और मंदिर ही वहाँ बनेगा। वो प्रज्ञा जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वहाँ पर मंदिर बने। और वहाँ पे 20 काल में, जो 20 युग में ऐसा मुगल युग आया, उसमें जो भी निर्माण हुआ या नहीं हुआ ये दूसरा विषय है। लेकिन जो स्टार्टिंग में मंदिर था, आज भी भारतीय नागरिक चाहता है। पूरा हिंदू समाज, मुस्लिम समाज से भी ये आवाज़ आई है। हर एक तमाम मुस्लिम लीग बन चुकी है, मुस्लिम मंच से ये आवाज़ आई है। कभी बीच में एक बार तो मुस्लिम मंच के द्वारा वहाँ पर ट्रकों भर के ईंटा ले जाया गया। उनकी भी डिमांड रही कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो यहाँ पर भारतवर्ष का हर एक नागरिक समझ चुका है कि वहाँ पर मंदिर ही होगा। चुनाव के मध्य में आचार संहिता लगी हुई है, इस तरीके का बयान कितना सहमत है आप? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत ये बयान हो सकता है चुनाव के दौरान। ये उस बयान पे वो व्यक्तिगत तौर पे बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा टेन्योर के देखा जाए, ये उस टेन्योर की बात है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये टाइम पीरियड क्या है, ये व्यक्तिगत उनका विचार है कि इस दौरान उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। वो अपनी लीगल टीम से सजेस्ट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे कि क्या है इसका, क्या रेपुकेशंस उनको होते हैं या उनका एडवांटेज क्या है। ये वो उनका व्यक्तिगत है। पिछली लोकसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था राम मंदिर बनवाने का। अभी तक कोई ऐसा फार्मूला उन्होंने नहीं तय किया है। क्या लगता है आपको, अगले आने वाली सरकार में बनवाएंगे? डेफिनेटली बनेगा। अब तो बहुत से, अब फास्ट ट्रैक में चल रहा है। आप ये देख रहे हैं, अभी जैसे कोर्ट ने कहा कि हम अभी ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, अभी बहुत से केसेस हैं, तो उसके खिलाफ पूरे भारत में एक आवाज़ उठी। भारतीय जनता पार्टी के विशेष नेतृत्व ने भी कोर्ट में इस तरह से अपना प्रपोजल भेजा कि इसको फास्ट ट्रैक में सुनवाया जाए। बल्कि जो भारत की न्यायालय है, यहाँ के कुछ ऐसे जज भी हैं जिन्होंने ऐसे कहा कि राम मंदिर मुद्दा जो भारतवर्ष के हर एक नागरिक को प्रभावित करा, वो मुद्दा उनकी प्रेफरेंस में नहीं है। इसके खिलाफ हम लोगों ने भी अपना ज्ञापन भेजा। तो पूरे सभी लोगों ने प्रयास किया, इस माध्यम से वो फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो रही है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आएगा और जल्द से जल्द वहाँ सब लोग राम मंदिर के दर्शन करेंगे। देखिए, जैसा उन्होंने बयान दिया तो कहीं ना कहीं ये सत्य है, क्योंकि वहाँ पहले मंदिर था। बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत इतिहास गवाह है कि वहाँ मंदिर था। बाद में मुगलों के शासन में उन्होंने ज़बरदस्ती मंदिर का तोड़कर वहाँ पर मस्जिद का अपना निर्माण किया। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सत्ता में आई, ऐसी पार्टियां जो कहीं ना कहीं हमेशा देश को खतरा, समाज को खतरा, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने लोगों का उपयोग किया। उन्होंने राष्ट्र के, नेशन फर्स्ट जो हम लोग कहते हैं, उसको छोड़ करके उन्होंने अपना क्या व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, उसको हर एक नीति को उन्होंने अपनाया, चाहे वो देश के हित में हो
तो इस बयान से जो साध्वी जी ने दिया तो कहीं ना कहीं ये तो सत्य तो है ही है, लेकिन हो सकता है कि कोई मानता हो ये व्यक्तिगत उनका मामला है, ये मानता हो कि इन्होंने गलत दिया तो उनके लिए गलत है, लेकिन जो सही मान रहे हैं तो सही बयान है, उसमें कोई समझने को बात नहीं। उन्होंने कहा सरकार आई तो मंदिर बनवाएंगे, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, क्या लगता है आपको मंदिर बनवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है तो मंदिर कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदू जन का एक धार्मिक है, आस्था है, इस पर हमारी कोई वैसी टिप्पणी नहीं हो सकती। वहाँ मंदिर था, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इसकी मांग हम भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहे थे लेकिन उसके बाद भी किए। नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए हैं जो अन्य पार्टियां कभी साहस नहीं कर सकती थी। देश हित में जितने काम हैं होंगे। यह धार्मिक आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो हिंदू एकजुट होता है। हिंदुओं की ये मांग है, इसके लिए ये मंदिर बनना चाहिए, जिससे पार्टी चाहेगी तो बनना चाहिए। हम लोगों की मांग भी है, पार्टी को सोचना चाहिए कि मंदिर के नाम पे बहुत दिन तक राजनीति नहीं की जा सकती। वो एक कहीं ना कहीं एक भाव है जिससे को पूरा करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो आने वाले समय में इनको भी, क्योंकि ये हिंदू जनमानस है, लगेगा कि ये काम नहीं उस लायक नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरों को लगे बैठाएगी, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत भाव है, ये धर्म का भाव है, इसमें होना चाहिए, ऐसा है, हमारी मांग भी है। देखिए, ये उनकी पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आस्था का विषय। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमारी जो श्रद्धा है वो भगवान श्री राम के प्रति है, और वहाँ मंदिर था, इसका इतिहास भी है और साक्ष्य भी मिला है। इसमें थोड़ा सा भी निसंदेह मतलब हमको होना चाहिए कि हाँ वहाँ पे मंदिर था, कभी मस्जिद नहीं थी। बाबर जहाँ आए और बाबर आए, उन्होंने मंदिर तोड़ी और वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे शुरू से एक हिंदू होने के नाते हमारी आस्था है वहाँ पे, और राम मंदिर था और राम मंदिर ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा है तो सही कहा है, और अगर जितने भी हो सकता है हम लोग भी समर्थन में हैं, और सरकार के भी, और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट अच्छा निर्णय लेगा। मैं तो बस यही कोर्ट का ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी निर्णय। कहना है कि सरकार आई तो मंदिर बनवाएंगे, कितनी पॉसिबिलिटी लगती है आपको कि मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी वादा किए और कोई कार्य नहीं दिखा? मैंने अभी कहा कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे उनका जजमेंट आता है राम मंदिर बनने में देरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान श्री राम के करोड़ों भक्त हैं और एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते सब इंतजार में है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय ले, और मंदिर बनने में समय नहीं लगेगा। आप सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, इधर मंदिर तैयार होगा। नहीं, बेशक मैं उनके बयान से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि वो एक ढांचा, ऐसा ढांचा था जो विवादित ढांचा था, और वो हिंदुओं की आस्था से साथ कम से कम 10 से 15 साल खिलवाड़ हो रहा है, और इस पर पूरी 100 करोड़ हिंदू जो है वो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ण अपने आप को ढीला कमज़ोर समझ रहे हैं। और मुझे भाजपा परिवार के तरफ से जो यह निर्णय लिया गया है कि साध्वी प्रज्ञा ज्योति को भोपाल सीट से उम्मीदवार उतारा गया है, और चूंकि मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो पूर्ण कार्यकर्ता रही हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता रही हैं। उन्होंने कई ऐसे लोगों को तैयार किया है जो आज समाज में आगे आकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आके नेतृत्व कर रहे हैं आकर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ढांचे के बारे में जितना है, हमने आपसे बार बार कहेंगे कि हम विवाहित ढांचे को गिराने के पक्ष में हैं, और हमको गर्व भी, हमने गिराया वो ढांचा। इस तरीके का बयान, आचार संहिता लगा हुआ है, कितना सहमत हैं आप, क्या सही है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए, मुझे लगता है कि सच को सच कहना, आचार संहिता लगी हो या ना लगी हो, तो वो जायज़ सी बात है। झूठ को झूठ, सच को सच। अगर सच हमने कहा है वो सच है। आपका नाम अगर कुलदीप है तो कुलदीप रहेगा, मेरा नाम गौरव है तो गौरव रहेगा। जो बात घटित हुई वो घटित हुई है। आचार संहिता आ गई, आचार संहिता नहीं लगी है, तब भी इस चीज़ को मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में लेकर पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करके इस चीज़ को सबके सामने लाना चाहिए कि ये कोई विवादित बयान नहीं है आचार संहिता के हिसाब से, क्योंकि जो हुआ है, जो घटित हुआ है, वो तो घटित है। सत्य को कैसे नकार सकते हैं आप? सत्य को प्रमाण जरूरत थोड़ी ना है, वो प्रमाणित। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार में आया तो मंदिर बनवाएंगे, इसके पहले भी कहा था। राम मंदिर न बनने का कारण क्या है? राम मंदिर का बहुत बड़ा कारण सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ कि जब वहाँ मुहर लग जाएगी तो वहाँ मंदिर बन जाएगा। इसी चीज़ को, और मेरी चीज़ बता दूं मैं आपको, हम लोग एक छात्र परिवार से हैं। राजनीति आपके इमोशंस से नहीं चलती है, राजनीति आपके भावनाओं से नहीं चलती, राजनीति होती है। अब भगवान राम सबके आस्था का विषय है, ठीक है, मुस्लिम हिंदू दोनों के आस्था का विषय है भगवान राम हिंदुस्तान के, और मंदिर नहीं बन रहा है। पार्टी आपका बार बार आपको मैनिफेस्टो में ला रही है, घोषणा पत्र में, कि हम इस चीज़ का बयान देते हैं, हम आश्वस्त होंगे। आप ये सोचिए, मैं किसी प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम छात्र, आम नागरिक और एक आम हिंदू होने के नाते बोल रहा हूँ आपसे
कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, और एक ऐसी पार्टी है जो सामने प्रमुख रूप से मुखरता के रूप से अपने घोषणा पत्र में लिख रही है कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, इसके पक्ष में है और इसको हम बनवाना चाहते हैं। लेकिन फिर जिम्मेदारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जनता की जिम्मेदारी यहाँ से स्टार्ट होती है कि इस चीज़ को जाने राम मंदिर कैसे बनेगा। जब तक फैसला नहीं आएगा सर तो राम मंदिर नहीं बन पाएगा। आप भी जानते हैं चीज़ को नहीं। जैसे आपने मुझे 2 मिनट पहले पूछा कि चुनाव आयोग का क्या ये बहिष्कार कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग का उल्लंघन है क्या? तो यही है, पार्टियां उल्लंघन नहीं कर सकती हैं। हमारा आपका मन जरूर है कि हम खिचड़ी खाएं, लेकिन डॉक्टर ने हमको मना किया खिचड़ी खाएंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा, तो हम नहीं खा सकते सर। यही है, यही निर्णय है। जब सुप्रीम कोर्ट में है और आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, तो फिर अपने मैनिफेस्टो में जनता का हित साधने के लिए क्यों? मैंने आपको पहले इस बात को क्लियर किया कि राजनीति भावनाओं से नहीं चलती है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि किसी पार्टी ने प्रमुखता से कहा है कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सरकार में, आपके लोकतंत्र में, आपके सदन में इसके लिए लाएंगे और आप सब लोग सहमत होइए। लेकिन आप देखिए बराबर दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं बराबर राम मंदिर के निर्णय को कह रहे हैं डेट बढ़ाइए। आप समझिए बात को कि मैं साफ सामान लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक वकालत का स्टूडेंट हूं, विधि का छात्र हूं। कपिल सिब्बल ने बार बार चुनाव के आने से पहले कहा कि आपका जो कोर्ट का फैसला है, राम मंदिर पे आने वाला फैसला है, आप इसको डेट इसकी बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो मंदिर के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, भावनाओं के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, हिंदुत्व के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि चूंकि आचार संहिता और चुनाव आयोग जैसा कह रहे हैं कि आप बार बार मैनिफेस्टो में क्यों ला रहे हैं, लेकिन बार बार कहता हूं कि राजनीति भावनाओं से नहीं चलती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम उसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं ला सकते हैं, और मैनिफेस्टो में हम ला रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं कि आप भी खड़े, हम भी खड़े हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। अभी आप माइक हटाएंगे, हम दूर जाएंगे, आप हमसे बात करेंगे तो आप हम एक स्वर में बोलेंगे कि यार राम मंदिर तो बनना चाहिए, चाहे जो सरकार बनाए। मैं कहता हूँ कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हम बनाएंगे, क्यों नहीं कहती है? क्यों? क्योंकि ऐसी प्रभुता उनके अंदर ऐसा भाव ही नहीं है कि बना सकें वो। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, गिराने पे गर्व है, जो गलत है गलत है। जैसे अभी ये गौरव भाई ने बता रहा था कि आज तक कोई ऐसा सरकार नहीं है, जैसे भी कांग्रेस है अपने घोषणा पत्र में आज तक कभी भी बात नहीं करती है राम मंदिर के लिए, ठीक। एक बीजेपी ही सरकार है जो राम मंदिर की बात करती है, धारा 370 की बात करती है। उसको हर हिंदू पर गर्व है कि राम सभी की आस्था का प्रतीक है, वो चाहे हिंदू या मुस्लिम हो। और ये कोई वोटिंग का कोई मतलब नहीं है, कहीं हर दूसरे महीने में चुनाव होते हैं, 29 राज्य हैं प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में या केंद्र में चुनाव होते ही रहते हैं, तो इसका चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो धार्मिक मुद्दा है और हमेशा ही चलता रहेगा। उनके बयान को लेकर कितना सहमत, जबकि आचार संहिता है? आचार संहिता में उन्होंने अपने धर्म के प्रति जो बयान दिया है बहुत ही सही है। अभी आजम खां जैसे लोग महिलाओं के प्रति इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कैसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति जो बोला है वो बिल्कुल सही है। ये वास्तव में गर्व का विषय है, उनको मंच मिला है पूरे देश में कहने का, और ये जो प्रश्न उन्होंने कहा है, देश को बोला है, ये कई करोड़ों का प्रश्न है, कई करोड़ों लोगों का प्रश्न है। उन्होंने उनको मंच मिला तो कहा, और इसमें सत्यता है, ये कोई झूठ नहीं है, वहाँ इतिहास भी गवाह है। और जैसे सभी भाइयों ने बता दिया कि वहाँ साक्ष्य भी मिले हैं वहाँ पर, तो इसमें 100% सत्यता। और मंदिर बनना चाहिए, ये सभी लोगों के आस्था का विषय भी है, और बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। उनका बयान आचार संहिता में कितना सहमत है आप उनके इस बयान को लेकर? भैया हम तो सभी लोग सहमत है और हम भी सहमत है। उनको बड़ा मंच मिला है, उन्होंने इस विषय को सबके मध्य में रखा है। चुनाव का माहौल है और रखना चाहिए। ये जो विषय है ये आज का विषय नहीं है, बहुत समय से चल के आ रहा है, आज़ादी से लेकर, और इन्होंने इसको हमेशा पीछे रखा है। तो हम चाहते हैं कि ये विषय आए और ये बड़ा विषय बने, और मुद्दा तो है ये बड़ा, लेकिन इसको जो है वास्तविक रूप से बनना चाहिए और इसमें लोगों को लगना चाहिए। और जैसे कांग्रेस सरकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने कभी भी अपने ना मैनिफेस्टो में ना समाज में इसका हमेशा जो है निराकरण किया, मतलब दूर किया एकदम। तो हम चाहते हैं ये बनना चाहिए, ये विषय आना चाहिए। और साध्वी प्रज्ञा जी ने जो कहा है इसमें 100% सत्यता है, मंदिर बनना चाहिए और 100% सत्य है, बनना ही चाहिए। तो सुना आपने साध्वी प्रज्ञा का बयान कि उन्होंने खुद बाबरी मस्जिद पर चढ़कर ढांचा तोड़ा और वहां अब भव्य मंदिर बनाएंगे। पर जनता का कहना है कि जो सच्चाई है उसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है और अयोध्या में राम मंदिर बने ये पूरे हिंदुस्तान की इच्छा है। इसी बात को साध्वी प्रज्ञा ने प्रमुखता से रखा है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।